हम में से हर कोई सिंगर है जिसको सुर ताल की कोई जानकारी नहीं, वो भी बाथरूम सिंगर होते हैं। इतने पोटेंशियल सिंगर्स में कुछ सिंगर ऐसे होते हैं जिन्हें हम पूरी उम्र सुनना चाहते हैं। मोहम्मद रफी साहब ऐसे ही सिंगर थे। एहसान तेरा होगा मुझ पर, बार जन्म लेंगे, न जा कहीं अब न जा, मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं। रफी साहब को जमाने से गए करीब 45 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब उनके प्रति उनके फैंस की दीवानगी कम हुई हो और लोग उनके गाने सुनकर उन्हें याद ना करते हों। जिनको मैंने अपना भगवान माना, जिनको मैंने अपना, मेरे पीर ही हैं वो, मैं हमेशा बोलता हूँ। जैसे लोग किसी को याद करते हैं, कुछ मानते हैं, कोई साईं बाबा को मानता है ना, मैं मोहम्मद रफ़ी बाबा को मानता हूँ। बात मैंने बहुत से सिंगर्स को कही, मैं उस जमाने का हूँ जब रफ़ी साहब चले गए थे, और मैंने हर बार कोशिश की सिंगर्स को बताने की कि रफ़ी साहब का तरह गाइए। रफी साहब के गुजर जाने के बाद फिल्म इंडस्ट्री में कितने ही सिंगर्स आ गए और अब भी लगातार नए सिंगर्स आ रहे हैं। फिर भी रफी साहब आज तक क्यों फिल्मी संगीत पर राज कर रहे हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है रफी साहब आवाज के जादूगर थे। वो गाने में ऐसे ऐसे छोटे छोटे कमाल कर दिया करते थे कि जिसे संगीत की कोई जानकारी नहीं है वो भी इन गानों में छिपी हुई रफी साहब की प्रतिभा और उनके कमाल में डूब जाता है। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, जिंदगी तो बेवफा है, जानी जनार्दन तररम पम पम पम। आज मैं आपको रफी साहब के एक ऐसे ही कमाल को बताने वाला हूं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हों तो इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए अब शुरू करते हैं गीत और संगीत का ये सुरीला सफर। मैं जिस गाने की बात कर रहा हूं वो साल 1968 में रिलीज हुआ था और इस फिल्म का टाइटल है मेरे हमदम मेरे दोस्त। मेरे हमदम मेरे दोस्त ना जा कहीं अब न जा। इस फिल्म में धर्मेंद्र और शर्मिला टैगोर की सुपरहिट जोड़ी के साथ साथ ओम प्रकाश, रहमान और मुमताज जैसे सितारे थे और इसके लिए गीत लिखे थे मजरूह सुल्तानपुरी जी ने और संगीत से इसे सजाया था लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल जी की सुपरहिट जोड़ी ने। उन्होंने इस फिल्म में एक से बढ़कर एक सुपरहिट गीतों के लिए संगीत की रचना की। कहीं अब न जा, हमने तो किया है प्यार, हमें तो हो गया है प्यार, तुम्हें हो न हो, चलो सजना जहाँ तक घटा चले। कोई शाम का ख्याल आ गया, छलकाए जान आइए आपकी। धर्मेंद्र जी के मन में रफी साहब के लिए एक अलग ही इज्जत है। उनके लिए कई बड़े सिंगर्स गीत गा चुके हैं, लेकिन रफी साहब के बारे में धर्म जी के ख्याल खुद उनसे ही सुन लीजिए। बाकी भी अच्छे, मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, सब अच्छे, लेकिन मैं तो मोहम्मद रफी साहब ने धर्म जी के लिए 10-20 नहीं बल्कि 114 गाने गाए हैं। रफी साहब जब तक जिंदा रहे तब तक धर्म जी अपने ज्यादातर गाने उनसे ही गवाते रहे। रफी साहब भी उनके लिए गाना गाते समय एक अलग ही मूड में दिखते थे। कितनी पिक्चरें गनवाऊं, सब में जहां जहां वो आए वो लगता था वो मेरी तरह से चेंज भी थोड़ा सॉफ्ट भी कर लिया था उन्होंने। रफी साहब जब तक संगीतकार और वो खुद गाने से संतुष्ट ना हो जाएं, तब तक टेक पर टेक लेते रहते थे। उनकी एकमात्र ख्वाहिश होती थी कि गाने में कोई कमी न रह जाए। शाम उनका ख्याल आ गया। रफी साहब ने इस गीत की भरपूर रिहर्सल करने के बाद जब ये गाना शुरू किया तो सब मंत्रमुग्ध होकर उन्हें सुनते रह गए। अपने खूबसूरत अंदाज और फिल्म की डिमांड के मुताबिक गाना एक ही टेक में ओके कर दिया। ये गाना इतना खूबसूरत है कि इस पर वक्त की कोई छाया नहीं पड़ती और आज भी इस गाने को बड़े शौक से सुना जाता है। चेहरे पे रंग मलाला गया।
लेकिन इस गाने की क्या खासियत थी ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, बल्कि इसकी जानकारी सोनू निगम देंगे। कोई शाम उनका ख्याल आ गया, हुई शाम उनका ख्याल आ गया। मुखड़ा हो गया अभी, पहला अंतर हो गया, अभी तक तो होठों पे था तबस्सुम का एक सिलसिला, बहुत शादुमां थे हम उनको भुला के, अचानक ये क्या हो गया को आप सुनना जरा ध्यान से कि अचानक ये क्या हो गया। अच्छा, अचानक ये क्या हो, ये नहीं बोला, अचानक ये क्या हो गया, इतना सा डिले है, इतना भी नहीं कि क्या हो, ये भी नहीं है, अचानक ये क्या हो गया, टरररर हो गया। सेकंड अंतरा खत्म होता है, हमें तो यही था गुरु गम यार है हम, वही गम जिसे हमने किस किस जतन से निकाला था इस दिल, वो चल कर कयामत की चाल आ गया। अभी गाना खत्म हो रहा है, वन टेक गाने वाला बंदा गड़बड़ नहीं कर सकते इसके बाद, क्योंकि गाना खत्म हो रहा है। वो चल कर कयामत की चाल आ गया, हुए शाम उनका ख्याल आ गया, वही जिंदगी का सवाल आ गया, सवाल ये नहीं लिया उसने, सवाल हरकत ये होती है, सवाल आ गया, हुए शाम ऐसे। इस गीत को कंपोज करने वाली जोड़ी लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल जी में से अब प्यारेलाल जी ही हमारे बीच बचे हैं। उन्होंने इस गाने का जिक्र करते हुए एक इंटरव्यू में कहा था कि रफी साहब को हम दोनों केवल साहब कहते थे। जब हम रिकॉर्डिंग के लिए बैठे तो रफी साहब ने इस गाने को एक ही टेक में गा दिया और हमारा गाना ओके कर दिया। दुआ सलाम के बाद रफी साहब स्टूडियो से जाने लगे, लेकिन उनके मन में कोई कमी खटक रही थी। उन्होंने मुझसे कहा कि चलो एक और टेक करते हैं। तो मैंने कहा कि साहब ये गाना बहुत बढ़िया रिकॉर्ड हुआ है, एकदम परफेक्ट है, लेकिन साहब नहीं माने और हम उनकी कोई बात टालते नहीं थे। तो हमने इस गाने को फिर से रिकॉर्ड किया। इस बार रफी साहब ने अपने गले से जो जादू किया वो हमारी कल्पना से भी बेहतर निकला। वही जिंदगी का सवाल आ गया। आप इस गाने को YouTube लिंक पर जाकर पूरा सुन सकते हैं, क्योंकि कॉपीराइट के कारण हमारे लिए पूरा गाना सुना पाना संभव नहीं है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आपका रफी साहब के इस गाने और धर्मेंद्र शर्मिला जी की जोड़ी के बारे में क्या ख्याल है, कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपसे फिर ऐसे ही किसी गाने के साथ होगी मुलाकात। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।